हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद 3C में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 तीसरा चैप्टर का प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तीसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर आज पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में तीसरा चैप्टर के बारे में पाठ परिचय पूरा करवाया था, तो आज हम लोग आइए इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि क्लास 8 का ज्योग्राफी का जितना भी चैप्टर है, चाहे 1 से लेके जितना 7 चैप्टर तक है, 6 चैप्टर तक है, सारा चैप्टर इसमें आपको पाठ परिचय, प्रश्न उत्तर और MCQ सब सारे चैप्टर का MCQ भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग चैनल में बने रहिए और आपको आपके क्लास के द्वारा जितने भी कुछ मटेरियल्स हैं पढ़ाई का, सारा कुछ इसमें इस चैनल में आपको प्रोवाइड मिलेगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताएं। मतलब आप जो प्रतिदिन आप जो काम करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ का, जिस संसाधन का आप लोग काम करते हैं, उसमें से जो सामान्य खनिज, सामान्य तरह से जो पाए जाते हैं खनिज, ठीक है, मैंने बताया ना, खनिज लवण जो जैसे जितने प्रकार के हैं, सारे का जो पाया जाता है प्रतिदिन, उसका नाम बताना है। तो उत्तर क्या है? लोहा जो हम लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं, नमक भी यूज़ करते हैं खाने में, एल्युमिनियम भी यूज़ करते हैं और ग्रेफाइट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? धात्विक खनिजों के अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? तो आइए देखते हैं। उत्तर, सेल जिससे खनिजों का खनन किया जाता है। मतलब जिससे खनिजों का खनन किया जाता है, जिस चीज़ से खनिजों को खुदाई करके निकाला जाता है, ठीक है, उसको खनिजों का खनन किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क। धात्विक खनिज आग्नेय और कैंद्रिक सेल समूह में पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय और कैंद्रिक सेल समूहों में पाए जाते हैं। मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताएं। 2 प्रदेश का नाम बताना है जो प्राकृतिक गैस से संपन्न, मतलब उसमें सब कुछ हो, प्राकृतिक गैस हो। कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो मिट्टी है, मैदान है, वो उसके बारे में हो गया। दूसरा है, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र। मुंबई का कुछ अपतटीय क्षेत्र। चौथा प्रश्न है, इनके लिए ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। मतलब कुछ दिया हुआ आपके लिए, उसमें से ऊर्जा का कौन सा स्रोत का सुझाव दीजिएगा आप लोग। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का ऊर्जा? बायोगैस। तटीय क्षेत्र में ज्वारीय और पवन ऊर्जा, और शुष्क प्रदेश में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है, 5 तरीके दीजिए जिससे कि आप घर परियोजना बना सकते हैं। मतलब वो 5 तरीका बताना है, 5 नियम बताने जिससे आप घर में ही बिजली बना सकते हैं, ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। पहला है, आवश्यक ना होने पर पंखे लाइट बंद कर दें। मतलब अगर कोई तरह का आवश्यकता ना हो, आप सो के उठ गए हो, ठीक है, और फैन लाइट चल रहा हो, तो उसे बंद कर देना चाहिए। हमें बिजली का बचाव करना चाहिए, ऊर्जा का बचाव करना चाहिए। दूसरा है, दिन के समय खिड़कियों खोले जिससे रोशनी और हवा घर के अंदर आ सके। और दिन के समय में जितने भी घर की खिड़कियां हैं उसे खुले रखना चाहिए, जिससे कि बाहर का हवा अंदर आ सके, लाइट आ सके, जिससे हम कम से कम पंखा और लाइट का यूज़ करें। तीसरा है, घर के बाहर जाते समय के सिर स्विच कर लें। अच्छा, जो घर के बाहर अगर आप जाते हैं तो कोई भी अगर तरह का स्विच अगर आपका घर में ऑन है, लाइट, पंखा, टीवी कुछ भी है, तो उसे बंद कर दें। चौथा है, गैस जलाने के पहले सब्जियां काटकर व धोकर रखें। कोई होता है कि गैस जला दिए, कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल डाल दिए, इधर सब्जी काटने बैठा लें, तो वो ना करें। जब सब्जी काट के कंप्लीट हो जाए तब जाके गैस जलाना है, उसके बाद अपना फ्राई करना है। पांचवा है, प्रेशर कुकर में खाना बनाएं। किसी में बनाने वाला प्रेशर कुकर में, ना कि बिजली वाला इंडक्शन में खाना बनाएं। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना बनाने का कहता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, चलिए देखते हैं। सही प्रश्न का निशान लगाएं। सही प्रश्नों पर क्या करना है? निशान लगाना। पहला है, निम्नलिखित में कौन से खनिजों की विशेषता नहीं है?
नीचे जो दिया गया उसमें से कौन सा एक खनिज का विशेषता नहीं है? तो कौन सा खनिज का विशेषता नहीं है? वे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, प्रकृति के द्वारा ही निर्माण होता है उसका। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ठीक है। वे असामान्य होते हैं, उनका वितरण असामान्य होता है, वे असामान्य होते हैं। क्या होगा? तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अब्रक का उत्पादक नहीं है? मतलब अब्रक का उत्पादन नहीं करता है, कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। झारखंड में होता है, राजस्थान में भी होता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसमें क्या हो जाएगा आपका? एक सेकेंड, देखिए इसमें बताते हैं आपको। अब्रक का उत्पादन नहीं है, कौन सा है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादक होता है वो कौन सा देश जो है सो है? तो क्या होगा? चिली। कौन होगा? चिली का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? जो आपका जो घर में प्रक्रिया है, आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करती, तो कौन है? खुली कढ़ाई में कम जलावा पर भोजन पकाना। मतलब खुली कढ़ाई में कम से कम जलावन पर अपना भोजन पकाना। नेक्स्ट प्रश्न है, कारण बताना है। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलू को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। बड़े बांध का जो निर्माण होता है उससे पहले क्या देखना है? पर्यावरणीय, मतलब पर्यावरण के पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है, बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाता है। मतलब कुछ भी उद्योग अगर बनाया जाता है तो बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? वन को काटा जाता है। दूसरा है, बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। और जब बांध को बनाया जाता है तो उससे वजह से क्या होता है? आसपास के क्षेत्र क्या होता है? जलमग्न, जल में डूब जाता है। तीसरा, स्थानीय स्तर पर भूकंप भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। और स्थानीय स्तर में क्या होता है? भूकंप आता है, भूस्खलन आता है, ठीक है, उसका खतरा बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। अधिकांश उद्योग जो है सो कोयला खदान के बगल में ही स्थापित होता है। क्यों? क्योंकि कोयले शक्ति के साधन के रूप में उद्योग की मांग पूरी करता है। कोयला हर तरह से उसका मांग पूरी करता है, चाहे वो कुछ भट्ठी जलाने में हो, चाहे कुछ करने में हो, सब तरह से वो करता है। कोयला एक भारी खनिज ईंधन है जिसे दूर क्षेत्रों में ढोने उसे खर्च के समय बढ़ जाता है। और कोयला जो है बहुत भारी वजन का है, इसलिए उसको दूर ले जाने में उसका वजन बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाता है। तीसरा है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम इसके बने उत्पादकों के महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण ही इसे काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों के महत्व तथा अधिक मूल्य होने के कारण, मतलब इससे बनने का जो इसका जो महत्व होता है, ठीक है, और इसका जो मूल्य होता है अधिक होने के कारण ही इसको काला सोना कहा जाता है। मतलब इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में मांग है देशों में, इसीलिए इसे काला सोना कहा जाता है। एक काला होता है इसका कलर, इसीलिए। अखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। अखनन जो है वो पर्यावरण का चिंता विषय हो सकता है। कैसे? तो अखनन खुले गर्तावाली खनन की क्रिया जिससे धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है, जिसे प्रदूषण होता है। मतलब इसको जब खनन किया जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है? धूल कण निकलते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करना है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत,
जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है। मतलब जिस ऊर्जा का उपयोग मनुष्य अपना आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत पहले से अपना आवश्यकता पूर्ति करते आ रहा है, उसको परंपरागत बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है, इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा स्रोत है। इसका भंडार क्या है? सीमित है, कि इतना मात्रा में ही मिलता है, और इसका जो भंडार है, ठीक है, स्रोतों का भंडार सीमित है और ये अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब कभी भी खत्म हो सकता है। तीसरा है, इन ऊर्जा स्रोतों के उद्योग से प्रदूषण होता है और इसको उपयोग करने से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। चौथा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है वो सब ऊर्जा के उदाहरण है। इसका उदाहरण है ऊर्जा का। दूसरा इसका इसी का है गैर परंपरागत स्रोत। आइए देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा, उसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। दूसरा है, इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका भंडार सीमित नहीं है कि इतना ही है, ये अनवीकरणीय, मिटता है बनते जाता है, मिटता है बनते जाता है। तीसरा, इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में प्रदूषण नहीं फैलता और इसके उपयोग से क्या होता है? प्रदूषण नहीं फैलता है। चौथा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और ये इसका जो उदाहरण जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर। बायोगैस यह मानव निर्मित गैस है, ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। यह जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जीव जंतुओं से अवशेष, पशुओं के गोबर आदि से तैयार की जाती है। ठीक है। चौथा है, तीसरा, इसका उपयोग खाना पकाने तथा बल्ब जलाने आदि घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है। इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। इसके प्लांट कहाँ लगाए जाते हैं? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। अब प्राकृतिक गैस, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। यह पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम निक्षेप। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों में किया जाता है। चौथा है, भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है लोह और अलोह। क्या है? लोह और अलोह। लोह है, जिन धातु खनिजों में लोह अयस्क पाया जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। दूसरा है लोह अयस्क, मैग्नीज, कोम्बाइट इत्यादि खनिज के उदाहरण हैं। लोह अयस्क जो है मैग्नीज और कोम्बाइट इत्यादि खनिज के उदाहरण हैं। अलोह, जिन धात्विक खनिजों में लोह अंश नहीं पाया जाता उसे अलोह कहते हैं। नेक्स्ट है चांदी, सोना, चांदी, तांबा आदि लोह अयोग्य खनिज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु प्राप्त होती है उसे धात्विक कहते हैं। ठीक है। इनके पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? पीटकर पतला चादरा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके चमक होती है, इसमें क्या होता है? चमक होता है। लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी इत्यादि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है। लोह अयस्क जो है मैग्नीज है, क्रोमाइट है, सोना, चांदी है, सारा जो है जो धात्विक खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट है धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु प्राप्त नहीं होती उसे धात्विक कहते हैं। ये पिटने पर टूट जाता है, इसमें चमक नहीं होती। संगमरमर, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम इत्यादि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पांचों जो आपका क्रियाकलाप दिया गया है। ये क्रियाकलाप आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है। तो इसको करने से भी फायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।